प्रजाए थे। इस ऐतिहासिक आख्यान को सुनने से पाप भी नष्ट हो जाएगा और आपको विश्वास भी हो जाएगा कि ये भागवत महापुराण कितना पवित्र है। तुंगभद्रा नदी के किनारे एक महान पंडित, दूसरे भास्कर, द्वितीय भास्कर, दूसरे सूर्य के समान महान ज्ञान संपन्न आत्मदेव शर्मा नाम के एक ब्राह्मण थे। वे जो है श्रौत स्मार्त कार्य में कर्मों में निष्णात रहते। अपने जो उनका जो द्विजाति कर्म होते, जो ब्राह्मण का कर्म था, वो बड़ी विधि विधान से करते थे, उसमें न्यूनता थोड़ा भी नहीं करते थे। और उनकी एक पत्नी थी जिनका नाम था धुंधली देवी। दुर्भाग्यवश उनकी पत्नी आए दिन किसी बात पे लेकर के अड़ जाती थी और कलह किया करती थी। जब तक वो थोड़ा बहुत कलह न कर ले, उनके पेट का भोजन पचता नहीं था। एकदा स द्विजो दुखाद गृहं त्यक्त्वा वनं गतः मध्याह्ने तृषितो जात तडागम समुपइवान्। प्रारब्ध पंडित जी तो बड़े पवित्र थे, लेकिन पता नहीं पूर्व जन्म का क्या प्रारब्ध था कि विवाह के कई वर्ष व्यतीत हो गए थे, लेकिन आत्मदेव को कोई संतान नहीं हुआ, जिसके कारण वो बहुत दुखी थे। और एक दिन इतना दुखी हुए कि अपना प्राण त्यागने के लिए घर छोड़ करके वन में चले गए। एकदा स द्विजो दुखाद गृहं त्यक्त्वा वनं गतः, घर को छोड़ करके वन में चले गए और जा करके नितांत एकांत जंगल में विलाप करने लगे, जोर जोर से रोने लगे। भगवत कृपा से, संयोग से एक महात्मा उधर से जा रहे थे जिधर वो पंडित जी जंगल में रो रहे थे। और महात्मा जब उस व्यक्ति को यानी पंडित जी को रोते हुए देखे तो उनके पास जाकर के उनसे पूछे, कथम रोदसी विप्रह त्वं काते चिंता बलीयसी बद त्वं सत्वरं मह्यं स्वस्य दुखस्य कारणम। हे महात्मन, आप क्यों रो रहे हैं? आपके चिंता का क्या कारण है? बद त्वं सत्वरम मह्यम, आप हमें तुरंत बताइए, अभी बताइए। स्वस्य दुखस्य कारणम, अपने दुख का कारण, अपने आप क्यों दुखी हैं, इस दुख का क्या कारण है, आप हमको बताइए। श्री ब्राह्मण उवाच किं ब्रमीदृशे दुखम पूर्व पापेन संचितम मदीया पूर्वजा स्तोयम कवोषमुपभुंजते। क्या बताएं महात्मन, पूर्वकृत पाप है, धन धान्य की तो कोई कमी नहीं है, लेकिन आज तक हमारे पास कोई संतान नहीं है। और क्या बताएं, मैं कोई वृक्ष लगा देता हूं तो उसमें फल नहीं आता है, और अगर अपने दरवाजे पर मैं कोई गैया पाल लेता हूं तो वो भी बाझिन हो जाती है, वो भी कोई संतान नहीं देती है। मैं संतान के लिए बहुत दुखी हूँ। महात्मा तो सोचे कि पंडित जी लगता है भगवान नहीं मिल रहे हैं इसलिए रो रहे होंगे, और मैं यही सोचा चले इनको कुछ सत्संग सिखाएंगे जिससे भगवान के मार्ग की ओर ले जाएंगे इनको। ये तो संसार के लिए रो रहे हैं। तो पंडित जी, वो महात्मा पहले उनको समझाएं कि देखो पंडित जी, ये बेटी बेटा से सुख मिलेगा, ये संसारियों का, हम आपका जो है भ्रम है। बेटा सुख देगा ये हमारा भ्रम है। अरे गधे को दर्जनों पुत्र होता है, वो कितना सुखी होता है, आजीवन वह बोझा ही ढोता रहता है। सुअर को कितने संतान होते हैं, एक साथ में ही सैकड़ों दर्जनों की संख्या में जो है वो संतान उत्पन्न करती। यदि संतान से सुख मिल जाए, सुख होता हो,
तो इन लोगों को क्यों नहीं सुख होता है? तो संतान से सुख प्राप्त होगा, यह हम संसारियों का भ्रम होता है। विवेकम तु समासाद्य त्यज संसार वासना, संसारिक वासना को छोड़ करके भगवान का भजन करना ही, करने में ही बुद्धिमानी है। इसलिए आप जो है बेटी बेटा हो जाए, यह जो है आप आकांक्षा छोड़ दीजिए। पंडित जी तो माने नहीं, अरे बोले महात्मा आप क्या जानो, आप लोग त्यागी महात्मा, बेटी बेटा का सुख आप क्या जाने। छोटा बच्चा जो है पिताजी पिताजी कह करके पास में आता है, उनको गोद में लेने का, उनको लालन पालन का क्या सुख मिलता है वो आप महात्मा लोग क्या जाने। हमको तो पुत्र चाहिए, आप कोई उपाय बताइए, और नहीं बताएंगे तो मैं आपके सामने यहीं पर आत्महत्या कर लूंगा। अब महात्मा सोचें कि ये तो मरने के लिए तैयार है, तो फिर भी दूसरा प्रयत्न किए। बोले कि देखिए पंडित जी, मैं ज्योतिष भी जानता हूं और मैं देख रहा हूं आपकी भाग्य रेखा को कि सप्त जन्मावधि तौर पुत्रो नैव च नैव च, 7 जन्म, इस जन्म की तो बात छोड़िए, अभी आप 7 जन्म और लेंगे और उस 7 जन्म में भी आपको पुत्र होने वाला नहीं है। इतना सुनते ही पंडित जी तो इतना कस के माथा पटके। महात्मा बोले कि अरे पंडित जी आप इतना तेज काहे माथा पटक रहे हो, अभी मर जाओगे। बोले मरने के लिए तो मैं आया ही था, और मैं इस जन्म के लिए दुखी था, आपने हमारा दुख जो है 7 गुना बढ़ा दिया। मैं तो इसी जन्म के लिए रो रहा था, आपने बता दिया कि 7 जन्म तक हमको संतान नहीं होगा, अब मैं जी करके क्या करूंगा। हमको आप बच्चा दीजिए, नहीं तो मैं यहीं पे आपके सामने मर जाऊंगा। नो चेतिर्जाम्यहम प्राणस त्वदग्रे शोक मूर्छितः, आपके सामने ही मैं प्राण दूंगा और ब्रह्म हत्या आपको लगेगा। महात्मा सोचे तो भले हम फंसे, न लेना न देना कुछ जो है, अभी जिद कर रहे हैं, इनको कहाँ से हम बच्चा दें, इनके जब भाग्य में है ही नहीं, मैं कहाँ से दूं। लेकिन अगर ये ब्राह्मण हमारे सामने ही मर जाएगा तो हमको ब्रह्म हत्या लगेगा, ये भी ठीक नहीं है। भगवान का स्मरण करके अपने ही झोली से वो एक फल निकाले और निकाल करके उनको पकड़ा दिए और कहें कि ले जाकर के ये फल अपनी पत्नी को दे दीजिएगा, खिला दीजिएगा। इदम भक्ष्य पत्निया तुम तद पुत्रो भविष्यति, ये अपनी पत्नी को फल खिला दीजिएगा, निश्चित रूप से आपको संतान होगा, पुत्र ही होगा, पुत्रो भविष्यति। और इस प्रकार से आशीर्वाद दे के महात्मा तो चले गए। पंडित जी बड़ा प्रसन्न हुए, घर पे आए फल लेकर के, अपनी पत्नी को धुंधली को दिए। धुंधली बहुत कुटिल बुद्धि वाली थी, वो सोची कि हम रातों दिन इनसे झगड़ा करते हैं, पड़ोसियों झगड़ा करते हैं, ऐसा न हो कुछ जादू टोना करा के हमको फल में खिला देंगे, किसी महात्मा से ला करके दिए हैं और हम खा लें और फिर इनके बस में हो जाएंगे। तो इसलिए अगर हम इनके बस में हो जाएंगे तो इनके इशारे पे नाचना हमको पड़ेगा, तो हम इस फल को नहीं खाएंगे। और कदाचित अगर मान लीजिए और महात्मा की बात सत्य हो गई, मैं गर्भिणी हो गई, तो गर्भिणी स्त्री को तेज भागना नहीं चाहिए। तो चलो हमको दौड़ में तो भाग लेना नहीं, मैराथन में तो जाना नहीं है, लेकिन अगर कहीं हमारे घर में आग लग गया तब तो सब तो भाग जाएंगे, हम तो भारी शरीर होने के कारण मैं तो भागने में तो मारी जाऊंगी। और फिर ये भी सुना है अपने पड़ोसियों से, अपनी बहन से जिसको संतान होता है उससे, जिसको तो भाई एक्सपीरियंस वाले बताते हैं कि गर्भिणी स्त्री भोजन कम करती हैं, और भोजन हम कम करेंगे हम तो दुर्बल हो जाएंगे, और हम दुर्बल हो जाएंगे तो फिर हमारे घर का काम काज कौन करेगा। मान लो मैं नौकर चाकर रख लिया, तो नौकर चाकर रखेंगे तो उनको धन देना पड़ेगा, और नौकर चाकर कहीं हमारी तिजोरी पे अगर नजर पड़ गया तो तिजोरी लूट के लेके चलेंगे, ऐसा सुनने को मिलता है। बहुत जगह सुनने को होता है कि नौकर ने ही मालिक को तमाम काम किया और फिर तिजोरी साफ किए चल देते हैं। और इसके बाद
मान लीजिए बच्चा हो गया तो फिर बच्चा हो जाएगा